हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला के पति के जाने के बाद अपने घर की और बेटे की सारी जिम्मेदारी अकेले ही सरला ने संभाली थी। ऐसे ही एक दिन सरला अपने हॉल में बैठकर कुछ लड़कियों की तस्वीर देख रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन कांता आती है। क्या कर रही है सरला? कुछ नहीं, आजा बैठ, इन लड़कियों की तस्वीर देख और बता कि मेरी बेटे की शादी के लिए कौन सी लड़की अच्छी है। अरे ये तस्वीर छोड़, अगर तुझे अपने बेटे की शादी करवानी है तो मुझे बता, अभी लड़कियों की लाइन लगवा दूं। अच्छा क्यों, तू मैरिज ब्रोकर बन गई है? नहीं नहीं, मुझ जैसी बुढ़िया को कौन मैरिज ब्रोकर बनाएगा। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। वैसे मेरी नजर में एक लड़की है, तू कहे तो बात करूं। अच्छा, वैसे तुझ पर भरोसा तो नहीं, लेकिन अगर तू कह रही है कि अच्छी लड़की है तो एक बार देख ही लेती हूँ। तू चिंता मत कर सरला, वो लड़की बहुत ही सुंदर और संस्कारी है, मेरी मुंह बोली बहन की बेटी है। ठीक है, एक बार बात कर ले, फिर मुझे बता दियो। अगर हमें लड़की पसंद आई तो शादी करवा देंगे। हाँ ठीक है। वैसे लड़की को डायरी लिखने की आदत है? हाँ, आजकल के बच्चों का पता नहीं डायरी में क्या ही लिखते रहते हैं और बड़ा ही संभाल कर रखते हैं, किसी को देखने भी नहीं देते हैं। अच्छा चल, मैं चलती हूँ और कल तुझे बात करके बताती हूँ। कांता इतना बोलकर अपने घर चली जाती है और लड़की के घर वालों से बात करके सरला को बता देती है। कुछ महीने बाद रवि की शादी सुमन नाम की लड़की के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। सरला अपनी बहू सुमन का अच्छे से स्वागत करती है और उसको कमरे में आराम करने भेज देती है। कमरे में जाकर सुमन अपना सामान खोलती है, जिसमें से कॉलेज की एक डायरी निकलती है और वो खुद से बोलती है, ये मेरी कॉलेज डायरी को ना छुपा कर रखना होगा, वरना किसी ने मेरी डायरी पढ़ ली तो सबको मेरा पास पता चल जाएगा। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वालों को मुझसे कोई भी शिकायत हो। सुमन डायरी देखकर खुद से बातें कर रही थी कि तभी अचानक से रवि कमरे में आता है। रवि को ऐसे देखकर सुमन डर जाती है और अपनी डायरी छुपाने लगती है। सुमन को ऐसे देखकर रवि कहता है, क्या हुआ सुमन, मुझसे क्या छुपा रही हो? नहीं कुछ नहीं रवि जी, वो तो मैं बस यूं ही। देखो, अब हम दोनों एक रिश्ते में बंध गए हैं। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या कुछ भी कहना हो तो मुझसे बेझिझक कहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जी रवि जी, अभी आप ये सब सामान समेटने में मेरी मदद कर दीजिए। रवि सामान समेटने में सुमन की मदद करने लगता है। कुछ देर बाद सारा सामान ठीक करने के बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुमन जल्दी सोकर उठती है और घर का सारा काम कर लेती है और सबके लिए नाश्ता भी तैयार कर देती है। कुछ देर बाद सरला आती है और पूरे घर की साफ सफाई देखकर खुद से कहती है, इतने सालों में कांता ने कोई अच्छा काम किया। चलो, मुझे तो बहुत अच्छी मिल गई जो घर का ख्याल रख रही है। सरला इतना बोल ही रही थी कि तभी सुमन आती है। अरे माँ जी, आप आ गई, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है बहू, थोड़ा जल्दी लेकर आइयो। आप बस 5 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। सुमन इतना बोलकर रसोई में जाती है और सरला के लिए चाय बनाती है। कुछ देर बाद सरला को चाय और नाश्ता देकर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी कॉलेज डायरी निकालकर पढ़ने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सुमन अपने कमरे में बैठकर कॉलेज की डायरी पढ़ती है। ऐसे ही एक दिन सुमन अपने कमरे में अपनी डायरी को पढ़ रही थी, तभी अचानक सरला उसके कमरे में आती है। बहू क्या कर रही है तू? कुछ नहीं माँ जी, मैं वो। तू घबरा तो ऐसी रही है जैसे कि तू कुछ छुपा रही है। अगर कोई बात है तो बता। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपनी कॉलेज की डायरी देख रही थी। अच्छा, मैंने सुना है आजकल के बच्चे डायरी में अपनी दिलो दास्तां लिखते हैं, तू भी ऐसा कुछ लिखती है क्या? मैं इसको कैसे बताऊं कि मैंने इसमें क्या क्या लिखा है। अगर मैंने बता दिया तो आप लोग मुझे घर से बाहर ही निकाल दोगे। क्या हुआ, क्या सोचने लग गई तू? सब ठीक तो है ना? नहीं कुछ नहीं माँ जी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इस डायरी में तो बस मेरे दोस्तों के बारे में लिखा है। ला दिखा, मैं भी तो पढूं, आखिर मेरी बहू इस डायरी में अपने दोस्तों के बारे में ऐसा क्या लिखती है। नहीं माँ जी, ये तो मेरी पर्सनल है और मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। अगर आपको कुछ लेना है तो ले सकती हो। सुमन इतना बोलकर अपनी डायरी बंद करती है और सरला को लेकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। सुमन का ऐसा बर्ताव देखकर सरला को बहुत अजीब लगता है और वो अपने मन में बोलती है, ऐसा क्या है इस डायरी में जो बहू मुझसे छुपा रही है? इस बारे में तो मुझे रवि से बात करनी होगी। सरला सुमन से बिना कुछ कहे वहाँ से सीधा अपने कमरे में चली जाती है और रवि के आने का इंतजार करने लगती है। शाम को जब रवि घर आता है तो सरला रवि के पास जाती है। रवि बेटा,
अरे माँ, आप यहाँ आओ, आप यहाँ पर बैठो। बेटा मुझे ना तुझसे कुछ कहना था। हाँ माँ बोलो, सब ठीक तो है ना? आपको पैसे की जरूरत है या कांता आंटी के साथ तीर्थ यात्रा पर जाना है? अरे मेरी कोई उम्र है जो मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं? मुझे तो बहू के बारे में कुछ बात करनी है। तेरी बीबी के पास उसके कॉलेज की एक डायरी है। तो क्या हुआ माँ, डायरी तो सभी के पास होती है, इसमें बात करने वाली कौन सी बात है? वही तो सभी के पास होती है, लेकिन अपनी डायरी को ऐसे छुपाकर पढ़ना और रखना तुझे कुछ अजीब नहीं लगता है क्या? माँ आप भी ना कुछ भी सोच रही हो। उसकी डायरी है, वो चाहे जो भी लिखे, इसमें इतना मन सोचने वाली क्या बात है? अरे पर मेरी बात तो सुन। माँ मुझे कुछ नहीं सुनना है। आपको पता है ना, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ और मुझे बहुत ज्यादा थकान हो गई है। मुझे खाना खाकर आराम भी करना है, तो प्लीज मुझे सोने दो। रवि इतना बोलकर अपने कमरे से बाहर जाकर खाना खाने बैठ जाता है और सीधा अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतता है और सुमन हमेशा की तरह अपनी डायरी लेकर बैठ जाती है। ऐसे ही एक दिन रवि को उसकी डायरी पढ़ते हुए वो देख लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और बिना कुछ बोले ऑफिस चला जाता है। उसी शाम कांता सरला के घर आती है। सरला कहाँ है तू? आजा आजा, तेरी ही कमी थी। आजा, तुझसे कुछ पूछना भी है। क्या हो गया? इतनी खिसियाई हुई क्यों है? बहू से लड़ाई हो गई क्या? लड़ाई तो नहीं, पर शक हो रहा है मुझे। तेरी मुंह बोली बहन की बेटी का पहले कोई चक्कर वक्कर था क्या? नहीं तो तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तेरी मुंह बोली बहन की बेटी हमसे कुछ तो छुपा रही है। पता नहीं उसकी डायरी में ना जाने क्या लिखा है जो हमसे छुपाती रहती है। अच्छा तो ये बात है। अरे बच्चों की डायरी है, उसमें इतना क्या सोचना। बच्ची है वो? अरे बच्चे करने लायक उम्र है उसकी। डायरी का राज तो मैं जान कर ही रहूंगी। सरला और कांता कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद कांता अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतता है और एक दिन रवि अपनी कमरे में बैठकर काम कर रहा था और सुमन वहीं बैठकर डायरी पढ़ रही थी। तभी सरला सुमन को आवाज लगाती है और सुमन बिना डायरी बंद किए सरला के पास चली जाती है। डायरी को ऐसे देखकर रवि खुद से बोलता है, आखिर इस डायरी में है क्या जो ये हम सबसे छुपा कर रखती है? आज तो पता ही लगा कर रहूंगा मैं। रवि सुमन की डायरी को पढ़ता है और उसमें उसको सुमन की प्रेगनेंसी वाली बात पता चलती है, जिसके बाद रवि को बहुत गुस्सा आता है और वो डायरी लेकर सुमन के पास जाता है और डायरी में लिखी सारी बात सुमन को बताता है, जिसे सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, माँ जी, रवि जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतनी बड़ी बात आप दोनों से छुपानी नहीं चाहिए थी। कॉलेज समय में मैं एक लड़के से प्यार करती थी। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। मैंने उसको ये सब बताया और वो मुझे छोड़कर चला गया। ये बात तुमने अपने माता पिता को क्यों नहीं बताई? और बच्चा कहाँ है? नहीं रवि जी, मैंने अपनी प्रेगनेंसी वाली बात किसी को नहीं बताई और माता पिता से झूठ बोलकर अपने दोस्त के पास चली गई और वहीं पर जॉब के चक्कर में अपना बच्चा भी खो दिया। मुझे माफ कर दीजिए। ये सब सुनकर रवि और सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों सुमन को माफ कर देते हैं। सरला सुमन की डायरी को जला देती है, जिसके बाद बहू की कॉलेज डायरी का राज उसी आग में राख हो जाता है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।